मस्त। जैसे पूजा मैं कर चुकी हूँ। कर रहे हैं शाम के 6 बजे से। पूजा मैं कर चुकी हूँ और बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। अब बाहर का वेदर, बाहर भी मैं चिराग जला चुकी हूँ यहाँ पे। एंड बाहर का वेदर अभी देख सकते हो आप, कुछ इस टाइप का है। हल्की हल्की सी धुंध है, नवंबर चल रहा है, ऑब्वियसली हल्की हल्की धुंध बनती भी है। और इधर भी आप देख सकते हो, ये वाली पार्क में भी लाइट लगी हुई है, इधर वाली पार्क में भी लाइट है। तो वो लाइट के जो पास में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है धुंध जैसा। और भाई रात तो हो जाती है 5:30 बजे ही, तो 6 बजे तो आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो रहा है। ऐसा लग रहा है 8-9 बज रहे हैं। तो अब चलते हैं खाना बनाने। आज मेरा ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। अब बिना ट्राइपॉड के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। हटाओ, लाओ लाओ, मैं दे रही हूँ, हटो। एक ऑरेंज भी छील लेना, मुझे खाना, तुम भी खा लो। ठीक है भाई, दे रही हूँ। यहाँ पे ना वो अनार मांग रहा था वीर के, मुझे अनार निकाल के दो। जो लास्ट वीक आए थे उसमें से अभी एक अनार बाकी था, तो मैं वही छील रही थी यहाँ पे। बट उसमें से ना काफ़ी पोर्शन तो ख़राब ही निकल गया था, कुछ पोर्शन उसमें सही निकला जो मैंने वीर को दे दिया। मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, जितना कम वेस्ट हो सके मैं उतना सोचती हूँ कि एक बंदा जो जॉब कर रहा है या जो बाहर जिसकी भी जो भी इनकम है भाई, तो वो बहुत मेहनत से करता है। तो जो घर में जो भी इंसान रह रहे हैं उसकी ड्यूटी बनती है कि वो कुछ भी वेस्ट ना करे, कुछ भी मतलब खाने पीने की चीज़ें कुछ भी वेस्ट ना करें। अगर कुछ लग भी रहा है आपको वो एक्स्ट्रा है या फिर वो वेस्ट होने वाला है, तो आप किसी को दे दो, बाहर कुत्ते गाय किसी को भी दे सकते हो, बट उसे घर में रख के आप वेस्ट ना करें। मेरा तो मानना यही है कि कुछ चीज़ें वेस्ट होती हैं तो दुख होता है भाई, सबको होता है। तो आज वैसे भी सब्जियां काफ़ी सारी आई थी, तो आज मेरा काम ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि मैं पहले एक लास्ट व्लॉग में मैं आपको दिखा चुकी, जब पहले की एक वीडियो मुझे लग रहा है 1.5-2 महीने पहले, जिस दिन सब्जियां आती हैं घर पे उस दिन मैं सारी सब्जियां धोने के बाद ही मैं फ्रिज में लगाती हूँ। चाहे मुझे लेट हो, चाहे मैं नेक्स्ट डे करूँ, चाहे मैं फ्रिज में सब्जियां इतने लगाऊँ ही ना, बट सारी सब्जियां, सारी मतलब जितनी भी वेजिटेबल हैं या फिर फ्रूट्स हैं जो भी आए हैं, तो वो सब मैं धुल के ही लगाती हूँ। बिकॉज पता नहीं आए जो भी मतलब लोग बेच रहे हैं वो कैसा पानी यूज़ करते हैं या वो कैसी जगह धो के ला रहे हैं चीज़ों को, तो इस वजह से सबसे पहले लाके मैं धुल देती हूँ। और सेब तो मैं कभी भी छिक्कल के साथ में काटती ही नहीं हूँ, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा वैक्स की कोटिंग होती है। 3-4 बार मैं निकाल के वीडियो में दिखाया भी है, तो इस वजह से मैं कभी भी वो करती ही नहीं हूँ। तो इसलिए फिर जो भी फ्रूट्स थे मैंने सारे धो दिए यहाँ पे, और 1-2 फ्रूट खाने के लिए भी निकाल लिए थे। और यहाँ पे वापस से अपनी सफाई पे लग जाऊंगी, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है कि आप दिन भर सफाई करोगे तब भी आपकी सफाई खत्म नहीं हो सकती है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने अनार छीला और वो फिर फैल गया, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा चलता रहता है कि मतलब मुझे एक आदत है मेरे अंदर, आप मेरे व्लॉग्स में भी देखते होगे, इतना आप जानते होगे मेरे बारे में, कि जैसे जैसे चीज़ें मेरी मतलब किचन की फैलती जाती हैं वैसे वैसे उसको सुंघाती जाती हूँ, समेटती जाती हूँ। तो बस वही मेरे अंदर एक हैबिट है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो साथ के साथ, ऐसा नहीं है कि जितना वीडियो में दिख रहा है सिर्फ उतना ही पोर्शन क्लीन करूँ, सारा करती हूँ हमेशा से। लेकिन जिस दिन सब्जियां धोती हूँ उस दिन मेरे किचन की नीचे की हालत भी पूरी ख़राब हो जाती है, क्योंकि पानी के छींटे आते हैं, मैं उस वहाँ पे खड़ी हूँ तो उसकी वजह से भी वो और ज़्यादा हो जाता है। तो लास्ट फिर मुझे नीचे भी धोना पड़ता है, किचन एरिया, सारा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ किचन एरिया, वो नीचे से भी धोना पड़ता है फिर मुझे। तो बट वो साथ के साथ सूख जाता है बहुत जल्दी ईजिली, क्योंकि वाइपर जो है ना वो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मैंने वीर को ना, जय कुछ काम कर रहे थे अंदर, तो वो वीर बार बार पापा के पास जाना है तो वो अंदर चला गया। उसके बाद मेरा अपना काम स्टार्ट हो गया यहाँ पे, क्योंकि नाइट में मुझे कुछ जो भी खाना पीना बनाना था वो मैंने यहाँ पे शूट भी करना था, प्लस मुझे आप लोगों के साथ में शेयर भी करना था। तो मुझे हैबिट हो गई आपके साथ में व्लॉग शेयर करने की। और आज एकदम देसी खाना मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ना तो मेरे पास में टाइम था सब्जी बनाने का, और दूसरा रीज़न ये भी है कि सब्जियों से मेरा मन भर गया। मतलब ऐसा होता है एक टाइम पर जब आप हरी सब्जियाँ खाते रहो, हरी चीज़ें या फिर दालें खाते रहो, तो आपका होता है एक बार में। और मतलब ऐसा मेरा हो गया था कि या तो मैं कड़ी बना लूँ या तो फिर मैं चटनी बना लूँ, वो तड़के वाली चटनी। तो फिर मैंने कहा कड़ी मैं नेक्स्ट डे बना लूँ, बट अभी मैं चटनी बना लेती हूँ। तो सामग्री मैंने आपको सारी के साथ दिखाई है, मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑरेंज जय ने मांगा था कि ये छील दो, मेरे को खाना है, तो वो भी साथ के साथ चलता रहता है चीज़ें। बट मतलब मेरे अंदर एक चीज़ है कि जो भी आप कर रहे हो वो पूरा
अच्छे से करके दो किसी को भी, वो ये ना बोले कि तुमने ऐसे मेरे को छील के दे दिया या ऐसे कर दिया, इसके अंदर ये बचा हुआ है। तो मतलब ऐसा है, चाहे थोड़ा टाइम टेकिंग हो बट आप अच्छे से करके दो, ऐसा है मेरे अंदर। मेरे घर पे भी था और यहाँ पे भी है। और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ में ऐसा होता है कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ यहाँ पे, तो नहीं हो पाता है। जैसे मिरर पिछले मैं 6-7 दिन सोच रही हूँ कि साफ़ करूँगी, जबकि उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, आई नो। बट ऐसा होता है कि मतलब ऐसे मतलब उस टाइम पर मुझे और चीज़ें इतनी सारी चल रही होती है, पहले ये कर लूँ, पहले वो कर लूँ, तो उस चक्कर में वो छूट जा रहा है। तो वो फिर मैं कल करूँगी, वो छूट ही गया है। 3 दिन से सोच रही हूँ मैं करूँगी। और मिरर के लिए ना सबसे पहली बात तो साफ़ करने के लिए मुझे उसके लिए न्यूज़पेपर चाहिए, जो कि घर पे फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर मैं मंगवाती भी नहीं हूँ। न्यूज़ टीवी में चलती रहती है, तो न्यूज़पेपर की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जो लोग खाना वगैरह पैक करते हैं तो वो ख़रीदते हैं, तो मैं खाना वगैरह पैक भी नहीं करती हूँ उसमें, तो मैं उसे परचेज़ भी नहीं करती हूँ। तो ये रीज़न है, तो उसकी वजह से मेरे पास में है ही नहीं, तो मंगवाना पड़ेगा मुझे, दीदी से मंगवाना पड़ेगा। दीदी हर बार मुझे ला देती हैं, कहीं ना कहीं से अरेंज कर देती हैं, वो अपने घर से लाती हैं या कैसे पता नहीं, बट वो अरेंज कर देती हैं मुझे, या तो दुकान से ला के देती हैं शायद, हाँ दुकान से ला के देती हैं वो। और यहाँ पे मैं अदरक कभी भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ, मैं मतलब बता रही हूँ ये चीज़ के, मतलब मैंने कहीं पर सुना था कि फ्रिज में अदरक नहीं रखना चाहिए, उसका जो अपना एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो तब से मुझे लग रहा है मैं 1.5 से 2 साल हो गए हैं मैं बाहर ही अदरक रखती हूँ। अदरवाइज़ ये साफ़ नहीं है, या फिर मैं उस टाइम पर साफ़ करने का मुझे नहीं है, तो उस वजह से मैं थोड़ी बहुत देर के लिए फ्रिज में डाल देती हूँ। अदरवाइज़ मैंने टोकरी ले रखी है इस टाइप की 2, तो इसी में अदरक रहता है हमेशा। और जब भी मैं इसको रीफ़िल करती हूँ, जब भी मैं इसमें दोबारा अदरक डालती हूँ, तो उससे पहले साफ़ करती हूँ और सुखाती हूँ, उसके बाद अदरक डालती हूँ। फिर मेरा मेन काम स्टार्ट होता है, जो कि है सारी वेजिटेबल्स धोना बारी बारी, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां जो भी थी आज सीजनेबल जो चल रहा है, अब चल रहा है फ़िलहाल, तो वो चीज़ें हम लेके आए थे। और मैं बता दूं, इसमें कुछ लोग जैसे बोलने लग जाएं कि पत्तेदार सब्जी तो आपने धोई नहीं है, हरा धनिया धोया नहीं है, तो पत्तेदार सब्जी मैं कभी भी नहीं धोती हूँ। वो सब्जियाँ मैं ऐसे ही पॉलीथीन में पैक करके रखती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है मैं तभी धोती हूँ, क्योंकि पत्तेदार सब्जी में हल्का सा भी पानी लग जाता है तो फिर वो सड़ जाती है, वो ख़राब हो जाती है। जैसे आल वाली प्याज हो गई, हरा धनिया हो गया, पुदीना हो गया, या फिर साग ले लो, पालक ले लो, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाए, तो मैं इसलिए उनको धुलती नहीं हूँ। बाकी उसके अलावा जितनी भी सब्जियां हैं, बाकी सबको, फली हो, मिर्च हो, टमाटर हो, बैंगन हो, बाकी जितनी भी सब्जियां हैं वो सब मैं हमेशा धुल के रखती हूँ। वैसे प्लान तो मेरा कुछ और ही होता है, लेकिन हमेशा हो कुछ और ही जाता है। ऐसा मेरे साथ तो होता है, आपके साथ होता है तो आप भी प्लीज़ मुझे बताना। मेरा प्लान था मूली के पराठे का, बट वो चेंज हुआ। फिर मैंने सोचा कड़ी बना लेती हूँ, फिर कड़ी के लिए टाइम नहीं था। फिर उसके बाद में कि चलो आज देसी खाना बनाते हैं, आज चटनी बनाते हैं लहसुन वाली। तो बस वही चल रहा था मेरे माइंड में यहाँ पे। और सारी सब्जी जितनी भी हैं, सारी सब्जियाँ मैंने यहाँ पे वॉश कर रही हूँ साथ के साथ पॉलीथीन में से निकाल के। और किसी ने पूछा था कि आप पन्नियाँ इतनी सारी कहाँ से लाते हो, तो इस छोटी वाली बाल्टी में लगाने के लिए। तो ये जो प्लास्टिक जो बाहर से सब्जियों में आती है, दूध में आती है, ये जो होती है, तो मैं ये फेंकती नहीं हूँ, ये मैं इकट्ठा करती हूँ और इसी को मैं रीयूज़ करती हूँ ये छोटे वाले डस्टबिन में मेरे में, जिसमें ऊपर किचन का बस किचन का जो सब्जी कटिंग है या फिर फ्रिज से कुछ निकला है तो वो सब है। उसके बाद फिर उसको मेन डस्टबिन जो है, जो नीचे रखा हुआ है सिंक की, फिर उसमें डाल देती हूँ। तो मेरा ऐसा है कि अगर डायरेक्ट मैं उसमें डालूंगी तो फिर वो ना हल्का फुल्का पानी या कुछ भी उसमें ट्रांसफ़र होगा तो वो चिपकेगा और डस्टबिन बहुत जल्दी गंदा होता है। तो इससे क्या होता है, आपका डस्टबिन गंदा भी नहीं होगा और एक आपको बार बार मेन डस्टबिन खोलना नहीं पड़ेगा। तो बस इस वजह से। और वैसे भी इसमें कूड़ा कोई वैसा रहता नहीं है, सिर्फ किचन का रहता है जो किचन के प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो रही है, जैसे प्याज, टमाटर, उसमें से कुछ निकल रहा है, लहसुन के छिलके हो गए, ऐसा समथिंग, गोभी, मतलब जो भी मतलब वेस्ट निकल रहा है, किचन का वेस्ट सिर्फ इसके अंदर किचन का रहता है। तो बस वही। और यहाँ पे मेरी सारी वेजिटेबल ऑलमोस्ट धुल चुकी हैं, मैंने लास्ट में दिखाया भी है। और काफ़ी तेज़ बोलना पड़ता है वीडियो में, तो ऐसा मेरे साथ अक्सर हो जाता है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे व्लॉग्स डेली इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, बहुत प्यारे से।
ये प्यारी सी मेरी सब्जियां सारी क्लीन हो चुकी हैं, सारी सब्जियां साफ़ हो चुकी हैं। अब नीचे वाला सिर्फ मुझे किचन का जो नीचे का प्लेटफॉर्म है वो पूरा साफ़ करना पड़ेगा। सारी सब्जियां धुल चुकी हैं, अब इनको फ्रिज में लगा देंगे अच्छे से। अब इनको मैं जब काटूंगी तब भी मैं इनको वॉश करूंगी, बट क्योंकि मैं अब बेफिक्र हूँ, क्योंकि सारी सब्जियां मैंने खुद से धोई हैं, वॉश करी हैं, अच्छे से साफ़ सुथरी हैं, तो बच्चा भी छूता है या लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे छील रही थी मैं लहसुन। लहसुन की क्वांटिटी भी मैं आपको दिखा दूँगी, मैंने कितना लहसुन लिया है यहाँ पे छीलने के लिए। और अगर मोटा है थोड़ा लहसुन तो उसे बीच में से काट के 2 कर देंगे, ताकि वो ईज़िली मतलब पिस जाए इसमें मिक्सर में, क्योंकि अगर हल्का-सा भी वो लम्प्स वगैरह रह जाते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बहुत गंदा लगता है, खाते में टेस्ट बिल्कुल गंदा लगता है। स्मूथ आना चाहिए एकदम, पेस्ट बहुत स्मूथ होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए सिलबट्टे पे पिसा है, तो बिल्कुल वही फ्लेवर, बिल्कुल वही चीज़ लगेगी। और सच बता रही हूँ, एक बार बना के ज़रूर देखना, बहुत टेस्टी लगता है। तो आपको मैंने क्वांटिटी दिखा दी है। और उसके बाद मैंने लिया है एक टमाटर। टमाटर को भी 4 पीस में मैंने यहाँ पे काट लिया है। मोटा मोटा ही रखा है क्योंकि लहसुन ऑलरेडी उसमें है, तो ठीक है, बैलेंस हो जाएगा थोड़ा सा। और इसमें मैंने कोई भी पिसा हुआ मसाला यूज़ नहीं किया है, नमक के अलावा। सारे मसाले मैंने खड़े यूज़ करे हैं, खड़े मीन्स साबुत मसाले। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे हींग। अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप ले सकते हो, आपको कितना हींग फ्लेवर अच्छा लगता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, और डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ ली है मैंने यहाँ पे मिर्च, और साबुत मिर्च मैंने ली थी। साबुत मिर्च के जो होते हैं ना, जो डंठल होते हैं, उनको तोड़ के मैंने इतनी मिर्च ली है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और उसके बाद मैंने इनको वॉश किया है, पानी से धो के तब यूज़ किया है। और उसके बाद में लेंगे हम जीरा, अपने स्वाद अनुसार ले लीजिए आप, जितना मैंने लिया इतना भी ले सकते हो। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, न्यूडली सा, बहुत स्वाद लगता है खाने में। तो जीरा लिया है। उसके बाद में लिया है मैंने धनिया, जो साबुत धनिया आता है मार्केट में, वो वाला। एंड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है ये चटनी, लजीज एकदम। आप इसे बिरयानी के साथ, आप इसे पानी हाथ की रोटी जो होती है, पानी वाली रोटी, उसके साथ, घी की रोटी के साथ, मक्के की रोटी के साथ, साग के साथ, आप जिसके साथ खाओ सबके साथ बढ़िया। स्वाद अनुसार नमक, एंड फिर इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब इसको लगाते हैं हम तड़का। तवा रख दिया है, तवे पे प्लीज़ इग्नोर मार देना गाइस, क्योंकि यहाँ पे पानी में पहले बह चुकी हूँ 2-3 वीडियो का। यहाँ का पानी ऐसा है कि तवा यहाँ चलता ही नहीं है ज़्यादा दिन, 3-4 महीने में हालत ऐसी हो जाती है तवे की। तो यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है, तवे को अच्छे से गर्म करेंगे। अब अगर आपके पास में वो दूसरा वाला हो जिसमें वो फ्राई करते हैं, तो आप उसमें भी कर सकते हो। मैं तो लेकिन चटनी के लिए कभी इतना वो नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ तवा रखती हूँ, तवे के ऊपर कटोरी या कुछ भी, मैं जो भी मेरा मनपसंद बाउल है वो रख देती हूँ, उसी में तड़का लगा देती हूँ अच्छे से। मुझे ऐसे ही पसंद आता है थोड़ा सा। आप चाहो तो आप किसी और चीज़ में, कढ़ाई में या किसी में भी तड़का लगा सकते हो। और यहाँ पे मैंने कटोरी रख दी है, कटोरी में डालेंगे घी। और घी डाला आई थिंक मैंने 3 से 3.5 चम्मच, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। वैसे ज़्यादा घी डालेंगे तो टेस्ट भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है और बहुत स्वाद चटनी लगती है। पहले के लोग मतलब घी में ज़्यादातर चीज़ें बनाते थे तो उसका फ्लेवर ही अलग आता था, तो इसलिए ये गाय का घी है तो मैंने घी यूज़ किया है। उसके बाद में डालेंगे गर्म होने के बाद में जीरा, क्योंकि जीरे का तड़का ही लगाने वाले हैं। और बस इसको गर्म होने दे, मतलब जीरा हल्का सा ब्राउन हो जाए, तुरंत आप इसमें चटनी डाल दीजिए। आपकी चटनी रेडी है। आप चटनी रोटी एंड दूध के साथ सर्व करिए, आप लस्सी के साथ सर्व करिए, बहुत स्वादिष्ट लगने वाला है। वैसे मेरा प्लान था लस्सी बनाने का, बट लस्सी जय ने मना कर दिया, उनको दूध के साथ खाना था, तो फिर मैंने दूध के साथ सर्व किया उनको। और काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, मैं बता रही हूँ, मतलब सब्जियाँ इंसान रोज़ रोज़ खा के ना बोर हो जाता है, तो फिर एक टाइम आता है कि चलो ठीक है, आज चटनी, आज कड़ी, मतलब साग, कुछ डिफरेंट खाते हैं, तो वैसा चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जीरा भून चुका है अच्छे से तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ब्राउन हो चुका है। उसके बाद में मैंने तड़का लगा दिया।
और अच्छे से ना इसमें एक ऐसे जैसे वो उठ रहा है ना, जैसे मतलब हल्का सा चटनी को थोड़ा सा उसके अंदर घुलने दें, थोड़ा सा ना गरम तवे पे उसको रखें थोड़ी देर तक, थोड़ा उसके जो घी का फ्लेवर है चटनी के अंदर तक जाने दें, थोड़ी खुशबू आने दें, घर पूरा महक जाता है, इतनी अच्छी खुशबू हो जाती है पूरे घर में। बस चटनी रेडी है। उसके बाद में आप चपाती बनाइए एंड सर्व करिए अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली, तो सबको अच्छा लगने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि आप दूध के साथ ही सर्व करिए, आप मतलब आपके घर में कड़ी बन रही है, आप कड़ी के साथ में सर्व कर सकते हैं, आपके घर में आलू की सब्ज़ी बन रही है, आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। मतलब दुनिया में जितनी भी सब्जियां हैं आप सबके साथ इसको सर्व कर सकते हैं और सबके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि आप एक बार ट्राई करिए, तब आपको पता चलेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड आई थिंक ये राजस्थानी चटनी है, जितना मुझे पता है। मुझे नहीं पता कि ये उत्तर प्रदेश की है या नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थानी चटनी है, शायद ये, शायद, कंफर्म नहीं है। अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना है इस बारे में। और अब लेके चलते हैं थाली हस्बैंड के साइड, देखते हैं उनका रिएक्शन, उनको कैसा लगता है ये थाली। और इस थाली में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो जो मैंने बनाया बस वही सर्व किया है उनके लिए। चलो भाई, उन्होंने भी नहीं खाया है अभी, उन्होंने सिर्फ आधी रोटी खाई है, जितनी मैंने दी थी उसमें से भी आधी खाई है। उन्होंने बोला पहले बना लो फिर दोनों साथ में खाएंगे। और किड्सू को मैंने आज फ्रूट रखे थे, क्योंकि दोपहर में उनका लंच मैंने अच्छा खासा थोड़ा हैवी करा दिया था, तो अब मैंने उनको फ्रूट्स रख दिए हैं। और यहाँ पे वो बोल रहे थे गेट बंद कर दो, वीर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। वीर का चलता रहता है, मतलब उसकी मस्ती मूड चलता रहता है। और आज का वीडियो आपका व्लॉग, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, कभी कभी हो जाता है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। और मैं सच बताऊं तो ये व्लॉग कल का है और मैं इसे पोस्ट आज कर रही हूँ, और जो आज का व्लॉग है वो शायद मैं कल पोस्ट करूंगी, क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पा रही थी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। सडनली मौसम चेंज होने की वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि अभी तक एकदम गर्म मौसम था, पता ही नहीं चल रहा था। जैसे गाँव में फ़ोन करती थी, पूछती थी, तो वो सब बताते थे कि ठंडा हो रहा है मौसम, ठंडा है थोड़ा, लेकिन इधर के साइड ठंडा था ही नहीं बिल्कुल भी। तो अभी क्या हुआ है कि एकदम से जो वो ठंड धीरे धीरे बढ़ती है तो वो बॉडी को इतना हार्मफुल नहीं होती, लेकिन जब एकदम बढ़ती हैं तो हम वो चीज़ इग्नोर कर देते हैं, उसकी वजह से फिर कोल्ड का हल्का सबको हो ही रहा है आजकल, और बच्चे तो खास करके। बट मैं वीर को बहुत केयरफुली रख रही हूँ, टचवुड उसको अभी तक तो नहीं हुआ है, बट नहीं हो और किसी के बच्चे भाई बीमार नहीं पड़े, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि सर्दी की जब स्टार्टिंग होती है ना, या तो स्टार्टिंग में होते हैं या फिर एंड में होते हैं, बच्चे ज़्यादातर इसी बीच में दौरान बीमार होते हैं। और सर्दी आ चुकी हैं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है सर्दियाँ, क्योंकि भाई मतलब कपड़े सब कुछ मतलब इतने अच्छे अच्छे आप पहन सकते हो। गर्मियों का भी एक अलग है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा ये रहता है कि मेरे को इतना वो जमता नहीं है गर्मी। इसका रीज़न ये है कि मतलब बाल है ना, बाल गर्मियों में इतने ज़्यादा स्वेटी हो के इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं ना भाई कि मत पूछो। वैसे जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में थोड़े हेयर मेरे तो ठीक हो जाते हैं, बाकियों के मुझे नहीं पता, बट मेरे तो थोड़े बेटर ही हो जाते हैं। तो मुझे सर्दियाँ इसलिए पसंद है। और दूसरा, दिन कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता है, अपने काम में बिजी रहो, अपने आप में बिजी रहो, अपने हस्बैंड अपने बच्चे में बिजी रहो। और गर्मियों में दिन ऐसे होते हैं कि आपके काम 10-11 बजे ख़त्म हो जाते हैं, फिर थाली फिर करें क्या, फिर फ़ोन देखते हैं, तो ये सब थोड़ा सा है। लेकिन सर्दियाँ पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि सर्दियों में इंसान घूमने जाते हैं, मतलब मैं तो सर्दियों में प्रेफर करती हूँ। मैं लास्ट टाइम भी सर्दियों में गई थी और शायद इस बार भी सर्दियों में जाऊँगी, पता नहीं, अभी प्लान नहीं है कुछ भी। और यहाँ पे मैं चपाती बनाती जा रही हूँ अपनी एक के बाद एक, क्योंकि कोई और भी आने वाला था हमारे घर पे, तो उसके लिए भी। और मैंने उनको पहले ही बोला कि मतलब मैं सब्जी बना दूँ क्या, क्योंकि आज हमने लहसुन की चटनी बनाई। तो उन्होंने बोला आपने लहसुन चटनी बनाई तो मैं पक्का आऊँगा। मतलब मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम सुना है कि गेस्ट भी चटनी के लिए चटनी के लिए आए। और जब वो घर पे आए तो उन्होंने ये चीज़ बोली मुझे कि मैंने 4 साल में खाई है। तो मैंने उनसे पूछा मतलब कि मतलब ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना भई, जो मतलब गाँव में तो लोग बेसिकली डेली में बनाते हैं, और मैं भी डेली में बनाती हूँ, पर ये वाली नहीं बनाती, मैं हरे धनिये वाली बनाती हूँ डेली बेस पे। तो उन्होंने बोला नहीं, हरे धनिये वाली तो हमारे घर पे बनती है, बट ऐसी जैसी ये गाँव में 15-20 साल पहले उनकी मम्मी बनाती थी, आई थिंक उन्होंने ऐसा बोला कि मतलब उस टाइम पे मेरी मम्मी बनाती थी, तो वो आज नहीं बनाती मेरी वाइफ़। और मैं बोलता हूँ तो वो बोल देती हैं कि तबीयत ख़राब हो जाएगी या फिर हेल्थ के लिए सही नहीं है इतनी ज़्यादा लाल मिर्च, तो ऐसा कुछ है। वैसे हूँ तो मैं भी वैसी ही कि मैं जय को बहुत चीज़ें रोकती-टोकती हूँ कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, इससे ये होगा, वो उससे। लेकिन कभी-कभी फिर मेरा मन भी लालच में हो जाता है, तो फिर मैं वो चीज़ें कर लेती हूँ। तो मैं उनकी वो चीज़ समझ गई भाई कि मतलब मेरे हस्बैंड भी मन में उनके भी यही चलता होगा कि मतलब मेरा मन कर रहा है और ये मना कर रही हैं। तो आज के बाद मैं सोचूँगी मना करने से पहले। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो खा लेनी चाहिए। इसमें तो लहसुन बहुत अच्छा से मैंने डाला हुआ है, हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है।
उन्होंने जो तारीफ़ की है ना, मुझे लग रहा है मैंने किसी को शाही पनीर बना के खिलाया उसने भी नहीं की इतनी, जितनी उन्होंने सिर्फ़ मेरी चटनी की थी। तो इसीलिए आप भी एक बार बनाइए और टेस्ट कीजिए कैसा है और कैसा नहीं है, तो आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। क्या पता आपकी फैमिली को पसंद आए सब्ज़ी से ज़्यादा। और रोज़-रोज़ तो देखो कोई नहीं खा सकता है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, बट कभी-कभी अच्छा लगता है, मतलब महीने, 2 महीने, 4 महीने में अच्छा लगता है। और नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग को मुझे बनाने थे पराठे, तो उसके लिए मैंने पालक कट कर दिया। अभी